जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। दोस्तों, 24 मार्च को नवरात्रि का महामंगलवार है और ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो विशेष समय है जब माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति और बजरंगबली की कृपा एक साथ सक्रिय मानी जाती है। नवरात्रि स्वयं शक्ति, विश्वास और भक्ति का पर्व है और जब इस पावन समय में मंगलवार आता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह भक्तों के लिए आशा, विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन प्रार्थना करता है उसका विशेष प्रभाव होता है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा की शक्ति का पर्व है और मंगलवार हनुमान जी की भक्ति और साहस का दिन माना जाता है। और जब ये दोनों और एक नौमी साथ को होते लेकर हैं लोगों तो के मन भक्तों में के लिए बहुत ये ही बड़ा समय बहुत ही कंफ्यूजन है, विशेष और क्योंकि इस कृपा का बार अवसर माना अष्टमी और जाता है। नौमी ऐसा एक ही कहते दिन की हैं पड़ कि रही है। माँ दुर्गा और लोगों का शक्ति मानना प्रदान है कि करती हैं अष्टमी और और नौमी हनुमान जी अलग उस अलग दिन शक्ति है। को जीवन में तो अब साहस और अष्टमी और सफलता नौमी में की पूजा कब बदलने का करनी मार्ग है और दिखाती कन्या हैं। पूजन और कब इस करना दिव्य है, सहयोग से सही माँ दिन दुर्गा कौन सा है, ये सारी नकारात्मकता को बातें मैं दूर पूज्य करने की गुरुजी की शक्ति कथा देती से हैं। सुनकर वहीं बड़े हनुमान अच्छे जी से आपको अभय और बताने का बाधाओं प्रयास को करूंगी। हटाने का इसलिए साहस। आप वीडियो में रविंद्र अंत में तक ऐसा अवश्य माना बने जाता है रहिएगा। कि दोस्तों, नवरात्रि लोग का नवरात्रि मंगलवार में 9 दिन भक्तों व्रत के रखते मन को हैं। संतुलित कुछ लोग करता तो है पूरे 9 और दिन व्रत दुर्गा माँ रखते की हैं और कृपा से कुछ लोग घर शुरू में का और शांति आखिरी आती दिन है। व्रत रखते हैं। और नवरात्रि में इसके अगर बाद मंगलवार कन्या पड़ता पूजन है किया तो माँ जाता दुर्गा है, जो और अष्टमी बजरंग या बली नौमी के दोनों दिन की किया संयुक्त जाता कृपा है। भक्तों तो पर सबसे बरसती पहले है। तो हम ये चलिए क्लियर दोस्तों, पूजन अब मैं जरूर आपको कर लें, बताती हूँ क्योंकि कि इसके बाद हम नवमी तिथि शुरू हो नवरात्रि के जाएगी। मंगलवार में ऐसा क्या और करें दोस्तों, नौमी कि हम तिथि जो चाहें 27 हनुमान मार्च जी को हमें वो सुबह दे दें। 10:08 इससे तक पहले रहेगी। अगर आप इसके हनुमान बाद जी के 10वीं सच्चे तिथि भक्त हैं प्रारंभ तो हो कमेंट जाएगी। बॉक्स में तो जय श्री कन्या राम पूजन जो अवश्य है वो लिखिएगा। उदया तिथि में किया दोस्तों, जाएगा। तो नवरात्रि आप का सुबह मंगलवार आठ जो बज होता के है दस मिनट से बहुत ही अति पहले दुर्लभ और अपना कन्या शक्तिशाली पूजन माना कर लें, जाता है। अपना इस व्रत दिन खोल लें। किया गया संकल्प और कुछ भक्ति लोग जो हैं कई गुना अष्टमी और नौमी को प्रभावशाली हो जाते हैं। सुबह सबसे पहले एक सादा सफेद कागज लें और उस पर लाल पेन से अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना लिखें। लिखते समय मन को पूरी तरह शांत और ध्यान केवल उसी इच्छा पर आप केंद्रित करें जिसे आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। अब मनोकामना लिखने के बाद उस कागज के ऊपर श्री राम शब्द 11 बार लिखें। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम नाम की ध्वनि हनुमान जी तक सीधे पहुंचती है। इसके बाद उस कागज को दोनों हाथों में लेकर कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और बजरंग बली का स्मरण करें। अपने दिल की बात पूरी सच्चाई से कहें और फिर उस कागज को सावधानी से मोड़कर अपने इसके घर बाद के दोस्तों मंदिर में आपको रखें। संकल्प लेना है। इसके लिए आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें, एक लोटा जल भर के रखें और अपना बायां हाथ अपने हृदय पे रखें। आंख बंद करें, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पता, शहर और अपनी मनोकामना बोलें और फिर सच्चे मन से आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प करें और बोलें, हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मुझे श्रद्धा और शक्ति दें। और ये शब्द सच्ची भावना से बोलकर हाथ में लिया हुआ जल धीरे से उस जल के पात्र के पास रख दे और इसके बाद आप वहीं पर बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो ये आप सुबह करें, क्योंकि सुबह वातावरण शुद्ध होता है और पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भरपूर होता है। और अगर आप सुबह ना कर पाएं तो इसको आप शाम को भी कर सकते हैं। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि में मंगलवार के दिन ये करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, आप मंदिर में जाएं, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाइए, हाथ में एक नारियल और राम नाम का झंडा लेकर जाइए। मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी के सामने खड़े होकर मन ही मन अपनी अर्जी लगाइए, अपनी मनोकामना दोहराइए। उस नारियल को वहां पर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और राम नाम का झंडा वहां पर चढ़ा दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस काम को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ करते हैं तो दोस्तों, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। बस आपको ये काम पूरी सच्ची श्रद्धा, शांत भाव और पूरे विश्वास के साथ करना है और महाबली हनुमान आपकी सभी इच्छाओं को बहुत ही जल्द पूरा कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी का ये उपाय पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।